जो बुलाया वहीं जाएंगे, टाइम पास करेंगे। माँ बाप का सेवा नहीं कर पा रहे हैं, कमाई नहीं है। जो सरकार नौजवानों को बेरोजगार करके रखा है उसको देंगे। जो मजदूर काम करने वाला है उसको काम नहीं मिलता है। हमने जो कांग्रेस समय में हमने एनआरईजीए में लोगों को 100 दिन का काम गारंटी दे रहे थे, वो काम भी नहीं हो रहा है। तो लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन करके दादन बन रहे हैं। श्रमिकों को जो अन्याय किया है उसको कैसे आप बोल दे सकते? सामाजिक न्याय, दलित आदिवासी पिछड़े लोग हैं, इनको न्याय अभी तक नहीं मिलता है। कांग्रेस सरकार ने 27% रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए हमने किया। दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए रिजर्वेशन के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, लेकिन एक भी नहीं मिल रहा है। ये नवीन पटनायक जी की सरकार 27% की जगह पर 11% एडमिशन का काम किए, और ये मोहन मांझी भी वही 11% कर रहा है। कांग्रेस चाहेगा तो 42% ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, तो 5 न्याय होगा। 5 न्याय के लिए कांग्रेस जीतेगा। घासीराम मांझी जो इस मिट्टी का संतान है, मैं भी इस मिट्टी का हूं, 3 बार आपका एमपी रहा। जो सड़क आप देख रहे हो, हाईवे रायपुर से लेकर के खड़ियाल होते हुए जो सड़क जाता है गोपालपुर तक, वो हमने दिया। उसका 800 करोड़ रुपया का ग्रांट भारत सरकार से हमने कराया जब मैं एमपी था आपका 2013-14। ये जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने दिया। ये केंद्रीय विद्यालय हमने दिया, 2 केंद्रीय विद्यालय यहाँ एक और खड़ियाल में, एक एकलव्य विद्यालय दिया। सुनाबेड़ा में 272 करोड़ रुपया हमने दिया। सुनाबेड़ा में जो रास्ता जाता है, जो कॉलोनी बना है लोगों के लिए, उसमें पैसा दिया। गांव गांव में राजीव ज्योति लगाया, हर घरों में राजीव ज्योति लगाया। बहुत सारा काम हमने किया जो दिख रहा है। ये लोग क्या काम किए? मैं वोट प्रचार करने नहीं आया था मेरे चुनाव में, मैं आ नहीं पाया, आपसे वोट मांग नहीं पाया, मेरे पास समय नहीं था। लेकिन आज मैं उड़ीसा का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, सभापति हूँ, और कांग्रेस बनाने के लिए उड़ीसा में मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। इसलिए 1 महीने से मैंने इतना समय में अपना चुनाव रैंक नहीं दिया, लेकिन ये चुनाव जो है घासीराम मांझी जीतेगा तो उड़ीसा में कांग्रेस का सरकार होगा, कांग्रेस का सरकार होगा। मैं इसलिए नयापड़ा में घर ले लिया हूँ, नयापड़ा में काम होगा। मैं गरीबों का, नयापड़ा लोगों का दुख सुख समझूंगा, जो मेरे पास आएगा उसको न्याय मिलेगा। सूर्यनगर में मैंने किराए में रह रहा हूँ और 1 साल में मेरा मकान बनेगा, मैं यहीं पे रहूंगा। आप देखेंगे इस आज 13 साल हो गए एनएससी होते हुए। मेरी छोटी बहन धनेश्वरी यहाँ पर हमारा एक इकलौता काउंसिलर है। अगला देखेंगे, पहला चेयरमैन मैंने बनाया था, पहला चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का था ये एनएससी का, और हमने बनाया था जब मैं एमपी था। और अभी ये चेयरमैन, खड़िया रोड चेयरमैन, घूमना चेयरमैन कांग्रेस बनाएगा, आप देखेंगे। और आपका जितने वार्ड में ये जो रास्ता है जहां पर कुछ भी नहीं है, सड़क नहीं है, ये 13 साल हो गया नवीन पटनायक की सरकार, और इस सरकार के 1.5 साल में रास्ता तक नहीं आ पाया। तो क्या देंगे? ट्रेन तो दूर की बात है। टाउन में है, आप टाउन में है, एनएससी में है, एनएससी में है जैसे आपको लग रहा है? एनएससी जैसे नहीं है। एनएससी जैसे सड़क होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, कोई सुविधा में नहीं है 13 साल से। लेकिन घासीराम मांझी जीतेगा, सारे सुविधा हम आपको देंगे, सारे सुविधा। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ, इस बार घासीराम मांझी को आप न्याय दीजिए, हम आपको 5 न्याय देंगे। 1 न्याय घासीराम मांझी को आप दीजिए, हम आपको नारी न्याय, युवा न्याय, चाषी न्याय, श्रमिक न्याय और सामाजिक न्याय, 5 न्याय देंगे। 5 न्याय के लिए 1 न्याय हम आपकी मांग रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे माताओं, भाइयों और बहनों,
मैं स्लोगन दूंगा, आप मेरे साथ स्लोगन देंगे। वोट चोर, आप लोग कहेंगे गद्दी चोर। मैं कहूंगा कैंडिडेट चोर, आप लोग कहेंगे मैदान चोर। क्या कहेंगे? मैदान चोर। फिर मैं कहूंगा सबके मुंह में एक नाम, आप कहेंगे घासीराम घासीराम। रेडी? सब लोग तैयार हो जाए। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, कैंडिडेट चोर, कैंडिडेट चोर, कैंडिडेट चोर, कैंडिडेट चोर। सबके मुंह में एक नाम, घासीराम घासीराम। सबके मुंह में एक नाम, घासीराम घासीराम। सबके मुंह में एक नाम, घासीराम घासीराम। वार्ड नंबर 7 में एक नाम, घासीराम घासीराम। वार्ड नंबर 7 में एक नाम, घासीराम घासीराम। नापड़ा में एक नाम, घासीराम घासीराम। नापड़ा में एक नाम, घासीराम घासीराम। माँ बोले घासीराम, घासीराम घासीराम। मौसी बोले घासीराम, घासीराम घासीराम। भैया बोले घासीराम।